और चलिए अब रुक कर रहे हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश कांग्रेस में आने वाले दिनों में अहम बदलाव होने वाले हैं। इस बात के संकेत पटना में हुए पलायन रोको रोजगार दो रैली में राहुल गांधी ने दिए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार कांग्रेस में जो पैटर्न लागू हुआ वही पैटर्न मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। रैली में राहुल गांधी ने कहा कि पहले बिहार में जिला अध्यक्षों की लिस्ट में 2/3 अपर कास्ट के लोग थे, अब जिला अध्यक्षों की नई लिस्ट में ओबीसी, दलित और माइनॉरिटीज के लोग हैं। राहुल के बयान से साफ है कि मध्य प्रदेश में भी ज्यादातर जिलाध्यक्ष ओबीसी, आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। इसमें महिलाओं को भी जगह दी जा सकती है। फिलहाल एमपी में कांग्रेस के 72 संगठनात्मक जिले हैं, जिसमें 34 जिलाध्यक्ष सामान्य वर्ग से हैं, जबकि 6 पद खाली हैं। वहीं बाकी जिलाध्यक्ष ओबीसी और SC/ST वर्ग के बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के पास फिलहाल की स्थिति में रायसेन, कटनी, रतलाम ग्रामीण, बैतूल शहर, खंडवा ग्रामीण और खंडवा शहर के जिलाध्यक्ष ही नहीं है, बल्कि हम बात करें अगर रायसेन की, तो रायसेन जिले में 1.5 साल से जिलाध्यक्ष का पद यहाँ खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पार्टी में कोई भी अध्यक्ष नहीं है। लेकिन अब संगठन की नई जमावट में राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भी इन्हीं वर्गों पर सबसे ज्यादा फोकस करने की तैयारी में है। तो मध्य प्रदेश में भी देखा जा सकता है बिहार पैटर्न, जिसमें अब देखिए हाल ही में जो रैली हुई जिसे नाम दिया गया पलायन रोको रोजगार दो, इसमें जो बातचीत हुई उसके बिहाफ पर यह माना जा रहा है कि बिहार पैटर्न मध्य प्रदेश में लागू होगा कांग्रेस संगठन में। तो पहले बिहार में जिला अध्यक्षों की लिस्ट में 2/3 अपर कास्ट के लोग थे, अब उन्हें बदला। जब नई लिस्ट आई तो ओबीसी, दलित और माइनॉरिटीज के लोग दिखे। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या कांग्रेस में बदलाव हम देखेंगे, संगठन में बदलाव हम देखेंगे? ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम और भी जानकारी हासिल करेंगे। ब्रजेश जी, कैसे देखते हैं? जिला अध्यक्षों की बात हम कर रहे थे, हमने देखा बिहार पैटर्न की बात की जा रही थी, जहां राहुल गांधी बात कर रहे थे, और जिला अध्यक्षों की जो जातिगत समीकरण है जिन्हें साधने की कोशिश वहां पर की गई है। क्या संगठन में मध्य प्रदेश में भी बदलाव देखे जाएंगे जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं? जी देखिए पारुल, अभी तो हालात ऐसे हैं कि कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर। कांग्रेस की भी स्थिति वैसी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में जो हैं, वो भी एक राग में कह रहे हैं कि ओबीसी को साधना है। अभी अहमदाबाद में देखिए आप, उनका अधिवेशन हुआ, उसमें राहुल गांधी ने कहा कि हम ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित में लगे रहे और हमसे ओबीसी वर्ग छिटक गए। लेकिन लगातार, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें हैं, कमलनाथ 27% आरक्षण देने की बात करते हैं, लेकिन ओबीसी की स्थिति क्या है कांग्रेस में, ये हमने अपनी रिपोर्ट में ही दिखाई है। आप देखिए कि वो बिहार पैटर्न की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार से पहले मध्य प्रदेश में ओबीसी कर रहे थे ना वो लगातार, कि हम ओबीसी वर्ग को उनका हक देना चाहते हैं। लेकिन जो संगठन की जो उनकी लिस्ट आई उसमें भी ओबीसी वर्ग का उतनी तवज्जो नहीं दी गई। और जो जिलाध्यक्षों की हम बात कर रहे हैं, जो बदलाव की बात की जा रही है कांग्रेस में लगातार, हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि किस तरह से जो 72 संगठनात्मक जिले हैं उनमें 6 तो खाली हैं। 6 में एक रायसेन जिला भी है, जो सिंधिया जी के समर्थक थे, वहाँ पे रूराम चौधरी उनके बाद चले गए। 1.5 साल से वहाँ वो अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाए। वो जिले जिनमें हम देख रहे हैं कि स्थिति उनकी खराब है, और ऐसे हालात हैं जिलों में कि सिंधिया के साथ जो उनके विधायक थे, जो तत्काल मंत्री थे, अभी भी मौजूदा मंत्री हैं, उनके साथ ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक चले गए थे। तो संगठन पूरी तरह से धराशायी हो गया। इसलिए नए तरह से संगठन को गढ़ने की कोशिश की जा रही कांग्रेस में, कि वो ऐसे लोगों को जो पार्टी के प्रति वफादार हों। अभी व्यक्ति के प्रति वफादार होते थे, जो क्षेत्र का पावरफुल विधायक होता था, मंत्री होता था, नेता होता था, उसके आधार पर वो वहां पे पार्टी पदाधिकारियों का चयन करते थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि संगठन में वैसा होगा। रही बात जो हम कह रहे हैं बिहार पैटर्न की, तो बिहार में उन्होंने कहा है कि जो अपर कास्ट के लोग थे वो प्रमुख पदों पर बैठे थे, लेकिन बिहार में आप देखिए दलित, ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक जो जिसमें खास तौर हैं, उनकी बहुतायत है। जो सरकार तय करते हैं, जिनके साथ जाएंगे वो सरकार में आ जाते हैं। चाहे नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, चाहे जो गठबंधन की बात है, चाहे लालू यादव की बात कर लीजिए, तो उस फार्मूले को वहाँ लागू करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि निचली जो जातियाँ हैं, ओबीसी वर्ग है, दलित है, SC/ST है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संगठन में जगह दी जाए ताकि वो सत्ता में आ सकें। उस पैटर्न को मध्य प्रदेश में लागू करने की बात की जा रही है। अभी जो पैटर्न हम देख रहे हैं, जो अपनी रिपोर्ट में आपने भी बताया है कि अब जो 72 संगठनात्मक जिले हैं उनमें आप देखिए 34 जिलों में सामान्य वर्ग के, अपर कास्ट के लोग हैं, जो कि 50% से ऊपर होता है। जिस SC/ST और दलित की बात, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, उनकी जगह कितनी है? अल्पसंख्यकों को वो 1% जगह दे रहे हैं, मतलब 1 पद है। और आप देखिए ST को 2 पद दिए हैं उनने, SC को 2 पद दिए। तो आप देखिए 3% और 1.5%, ये उनकी स्थिति है। जिस कास्ट का वोट उनको सर्वाधिक मिलने का वो दावा कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने यहाँ पे बड़ी संख्या में जगह नहीं दी है। ओबीसी को उन्होंने दिया है 26 पद, जो कि
39% है। तो आप देखिए जिस वर्ग की आप वकालत कर रहे हो उस वर्ग को नहीं दे। अब वो चाहते हैं कि जो सामान्य वर्ग को कम करके इस वर्ग को आगे लाया जाए, क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं कि ओबीसी जो वर्ग है वो हमसे छिटक गया है, इसलिए हम सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। उस वर्ग को साधने के लिए ये फार्मूला लेकर आए हैं। इसके आधार पर अब सामान्य वर्ग को 15% कर देंगे, वो मतलब 11 पद देंगे यदि ऐसा होता है जो कह रहे हैं वो बिहार पैटर्न की बात करें। ओबीसी को 40% देना पड़ेगा, 28 पद देना पड़ेंगे। एससी को 11 देना पड़ेंगे जो 15% होगा। एसटी को उनको 14 देना पड़ेंगे जो 20% होगा। और अल्पसंख्यकों को 4 पद देना पड़ेंगे कि जो 5% होगा। ऐसा करने से क्या कांग्रेस का भला होगा या ये जो वर्ग उससे छिटक गया है वो भविष्य में उसके साथ आएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बिहार पैटर्न की जो बात की जा रही है वो मध्य प्रदेश में लागू करने की बात की जा रही है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो देखिए ये तो बात ब्रजेश जी ने समझाई प्रतिशत के अनुसार भी, और जो दावा कांग्रेस कर रही है ओबीसी को लेकर उसकी भी पोल खोल दी। लेकिन सवाल ये है कि अगर बिहार पैटर्न भी अगर लागू करती है कांग्रेस मध्य प्रदेश में, तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि करीब 35 पद जो ओबीसी को देने होंगे, 4 ऐसे होंगे जो अल्पसंख्यक समुदाय को देने होंगे, ऐसे डिवीजन अलग अलग कास्ट का है, तो क्या ऐसा करने में कांग्रेस को असुविधा नहीं होगी? क्योंकि कांग्रेस में अंतरकलह इतनी है कि यही जब जिलों के संगठन की जो जिला अध्यक्षों की सूची आई थी उसी को ही बहुत समय लग गया था आते आते, और अब जब डिवाइड होगा या फिर जाति अनुसार ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए ओबीसी को जगह ज्यादा दी जाएगी, तो इसे कैसे कांग्रेस कर पाएगी? क्या उतने चेहरे ओबीसी वर्ग से जो जिला संभाल सके, जिला अध्यक्ष का पद संभाल सके वो हैं? तो कई सारे सवाल इस बीच उठ रहे हैं। आने वाले समय के साथ ये स्थितियां भी स्पष्ट होंगी।